नमस्कार, मैं धीरज और आप देख रहे हैं द न्यूज़ यात्रा। इस वक्त मैं वाराणसी के दाल मंडी मार्केट में हूँ। दाल मंडी मार्केट की खबर इस वक्त बहुत चल रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि दाल मंडी का जो 1 किलोमीटर का ये दूरी है विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए, विश्वनाथ मंदिर के श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुँचने के लिए इस 1 किलोमीटर की दूरी यानी दाल मंडी को तोड़ करके जो 2.5 किलोमीटर का रास्ता है उसे आसान करने के लिए यानी श्रद्धालुओं को मंदिर जाने पहुँचने के लिए इस मार्ग को तोड़ा जा रहा है। इस मार्ग में लमसम 10,000 दुकानें हैं और इनको तोड़ने की योजना सरकार के द्वारा चल रही है क्योंकि अभी नगर निगम का एक सर्वे हुआ है जिसका रिपोर्ट शासन के पास जा चुका है। और इस वक्त मैं दाल मंडी के ही एक व्यापारी हैं जो इनका दुकान है, मैं इनसे बातचीत करता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप लोगों का दुकान तोड़ा जाएगा? क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना पहली नाम बात बताइए। तो मेरा नाम शकील अहमद है। हाँ, मैं इस दाल मंडी का छोटा-सा एक दुकानदार हूँ जी। और जहाँ तक रही 10,000 दुकानों की बात है, हाँ, 10,000 दुकान तो यहाँ दाल मंडी में नहीं है हाँ, और ये एक बहुत र्यूमर है और इस तरीके का टूटने का। किस किस बेस पे ये टूटेगा ये तो अभी तक समझ में नहीं आया, हुँ, उसकी वजह क्या है? हुँ, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन हम लोग सुन रहे हैं। हुँ। सर्वे के लिए बहुत सारे नगर निगम के लोग, बहुत सारे लोग आते रहते हैं, हाँ, हाँ, नापते हैं। हाँ, अब उसके पीछे का क्या रीज़न है, अभी हाँ, तक समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ, अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण जो होगा वो टूटेगा कि किस तरीके से टूटेगा, अभी तक तो ये समझ ही में नहीं आ रहा है। हुँ, टूटने का रीज़न समझ में नहीं आ रहा। श्रद्धालुओं के ठीक है, श्रद्धालुओं के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, मेन रोड है, ये तो सकरी गली है, ये तो जिस तरीके से था वो आज भी उसी तरीके से। ये सब 50-60 साल आज मैं 60 प्लस का हूँ और पिछले 55 सालों से मैं देख रहा हूँ जो दालमंडी का जो रोड है, सेम इसी तरीके, कोई नक्शा नहीं बदला और कोई इंक्रीजमेंट नहीं है। अभी जो सर्वे चला है इसी मार्ग का सर्वे हुआ है। जी, जी। तो सरकार का तो यही एक जो है ध्यान में ये रख कर के सर्वे किया गया है कि मंदिर तक एकदम नजदीक से पहुंचा जाए और जल्दी पहुंचा जाए यानी दूरी कम हो। भाई मंदिर हो, भाई ठीक है, भाई अगर गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को समझ रही है, मंदिर को करीब है, लेकिन पहले रीज़न तो उसका पहले क्लियर तो होना चाहिए कि ये मंदिर के लिए हो रहा है कि ये यहाँ के दुकानदारों को किस बिना पे इसको कैसे देखा जा रहा है, वो तो मेरे समझ के परे है। और रही बात दुकानें की बात है, तो अभी तक तो ये है कि सुनने में ये आ रहा था कि अतिक्रमण है, वही हटेगा। अब आप कह रहे हैं कि टूटेगी, तो किस बिना पे टूटेगा वो तो मेरे समझ के बाहर की बात है भाई। क्या फर्क पड़ेगा आप लोगों पे अगर दुकान टूटता है तो? सर आप क्या, पहली चीज़ अगर मैं दुकानदार हूँ, अगर मेरी मेरी रोज़ी-रोटी अगर छीन जाएगी तो मेरे साथ 5 लोग, 4 लोग, 5 लोग होंगे, तो वो 10,000 आप कह रहे हो ना, तो उसको 10,000 को जो है 5 बढ़ा लीजिए और 50,000 हो जाएँगे। 50,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। भुखमरी के कगार पे आ जाएँगे। हम्म। 50,000 लोग, अगर 10,000 दुकानें हैं तो 50,000 लोग भुखमरी के कगार पे आ जाएँगे। क्या करेंगे भाई वो? जैसा कि आप कह रहे हैं, तो आपके माध्यम से मुझे मालूम हो रहा है कि ये 10,000 दुकानें हैं और 10,000 दुकानें टूटेगी। अगर 10,000 दुकानें टूटेगी तो 50,000 लोग बेघर हो जाएँगे। मुँह करने वाला छीन जाएगा, उनकी रोटी-रोज़ी छीन जाएगी। क्या करेंगे वो? तिनका-तिनका करके घोंसला बनता है, तब उसके बाद तब कहीं आशियाना होता है। आप अगर 10,000 लोगों को उजाड़ेंगे तो उसके लिए गवर्नमेंट को की कोई पॉलिसी होनी चाहिए ना, कि इन लोगों को कहाँ बसाएँगे, किस बिना पे बसाएँगे, कैसे करेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं ना। देखिए इस वक्त मैं वाराणसी के दाल मंडी में हूँ और यहाँ के ये दुकानदार हैं। इन सभी से मेरी बातचीत चल रही है कि क्या उनका दुकान टूटेगा या टूटेगा तो कोई उनको अलग जगह दिया जाएगा और टूटने के बाद अगर क्या ठीक है फर्क भाई, पड़ेगा। श्रद्धालुओं के लिए है, ठीक है, हम भी भाई, श्रद्धा का सबसे बड़ी चीज़ है कि आस्था सबसे बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, हम उसके लिए वो नहीं है, तो लेकिन गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होनी चाहिए ना कि इन लोगों को अगर आप उजाड़ेंगे तो उनको उसको कहीं पे आप एडजस्टमेंट करेंगे कि क्या करेंगे कि उजाड़ने का मनसा है? नहीं, बाकी लोगों का यहाँ पे दुकानदारों से बातचीत किया हूँ तो कह रहे हैं कि यहाँ के मुसलमान है जिसको लेकर यहाँ टारगेट किया जा रहा नहीं है दाल मंडी में। मेरा ख्याल से तो ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी सबके लिए होती है हम्म, और हिंदू मुसलमान की ये कोई बात तो नहीं है। हम्म, ये लोग जो जिनकी मानसिकता इस तरीके की होगी वो है, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी तो ठीक समझ में आती है। हम्म, ऐसा तो नहीं है कि हिंदू मुस्लिम, भाई हिंदू भी यहाँ पे है, मुस्लिम भी है, सभी तरीके से है, तो कोई ऐसा मतलब तो नहीं है, हम्म, मेरे नहीं समझ में आता। हम्म। हो सकता है कि उसके पीछे आप लोग मीडिया से हो, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ सकता है। देख सकते हैं इस वक्त मैं वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में हूँ और यहाँ के दुकानदारों से बातचीत कर रहा था कि अगर दुकान टूटता है तो क्या फर्क पड़ेगा और दुकान ये टूट रहा है क्या ये सही हो रहा है, इन सब लेकर के बातचीत में यहाँ पे कर रहा था दाल मंडी में। आप देखते रहिए द न्यूज़ यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद।